बहुत अच्छा गया। हाँ। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था। टफ आया था। ठीक। पिछले साल के कंपैरिजन में क्या आ रहा है हाँ। पेपर? हाँ, ये क्वेश्चन है जैसे पिछले बार पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है। इस बार पूछा गया कि भारत के पहले कंपटीशन के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ को अच्छे से पूछा गया था और मैथ्स का थोड़ा सा CGPSC है भाई, ये तो चौंकाता ही हमेशा। सरप्राइज रहता हाँ, सरप्राइज रहता है। और है। कुछ ऐसा एक आध सवाल बताइए ना जो मतलब पूछे गए जो एक्सपेक्ट नहीं था आ गया पेपर। नहीं, जब सब पढ़े वही आए यार। जो पढ़े भैया वही। कितने समय से मेरा पेपर? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। इस साल निकाल रहे हैं। अब देखिए बच्चे लोग जो है तैयारी किए होंगे, सब रिजल्ट आना चाहिए। अब हम लोग पहले से क्या बता सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा नहीं तैयारी आएगा। करते हैं बच्चे। द्वंद कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का बिलाइट टाइम्स में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि आज CGPSC का प्री एग्जाम था 2025 का, और आपको बताते हैं कि CGPSC में 246 पदों के लिए 1,98,000 उम्मीदवार जो है वो परीक्षा में आज बैठे थे। पूरे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में जो है परीक्षा ली गई थी, केंद्र बनाया गया था। और आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल बिलाइट टाइम की टीम मौजूद है सेक्टर 10 BSP स्कूल में, जहां पर बच्चे पेपर देकर निकल रहे हैं। इनसे सवाल करेंगे, बात करेंगे कि इस बार का पेपर कैसा रहा था, किस प्रकार से पेपर आया था, पिछले साल से जो पेपर था उसके कंपैरिजन में क्या था, और जो सवाल आए थे उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। अभ्यर्थी CGPSC 2025 के एग्जाम देकर बाहर निकल रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि कैसा रहा इस साल का पेपर दिलाने के बाद क्या कुछ सवाल रहा है। मैडम नमस्ते, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, मतलब फर्स्ट पेपर अच्छा था। हाँ। और सेकंड पे ठीक था, मॉडरेट था। ठीक था। जी। पिछले साल के कंपैरिजन में हाँ, मतलब GS का अच्छा था। ठीक था। हाँ। ठीक है। जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में कुछ यूनिक क्वेश्चन थे। फैक्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे गए थे। CG के तो पूरे फैक्चुअल ही आए थे, बाकी इंडियन GS के भी नॉर्मली थे। ठीक रहा पेपर? जी। जी ठीक है। सभी अभ्यर्थी देकर लगभग 500 से ज्यादा जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। भैया कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा गया। हाँ। बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आया था। टफ आया था। ठीक। पिछले साल के कंपैरिजन में क्या आ रहा है हाँ। पेपर में? किस प्रकार के उसके सवाल कंपैरिजन में पढ़ने वालों के लिए ठीक है। हाँ। जो अच्छा पढ़ा है वो अच्छे से देगा। हैं? पढ़ाई तो मेन है ही। हाँ। बाकी सवाल के बारे में बताइए ना कि क्या किस प्रकार कुछ के कुछ सवाल? क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे, जिसको देखते हुए बनाया है PSC अभ्यर्थियों ने। लेवल का तैयारी कर रहे हैं भैया, वो उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि नॉर्मली पेपर आया था। हाँ। और कंपटीशन के हिसाब से देखें तो छत्तीसगढ़ को अच्छे से पूछा गया था और मैथ्स का थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था, दिया गया था। राज्य के बारे में तो अक्सर अच्छे हाँ, सवाल थे। और जो टाइम टेकिंग था थोड़ा सा मैथ्स में, सेकंड पेपर जो अभी दिलाए हैं उसमें टाइम टेकिंग रहा है। बाकी फर्स्ट पेपर दिलाए हैं उसमें से पिछले साल राज्य से अच्छा है, CSET दिया पेपर था, अच्छा वो है सब इस बार। ठीक था। ठीक है, चलिए बाकी और बात कर लेते हैं। जी मैडम, कैसा रहा पेपर? फाइन सर, ठीक था। ठीक था। जी चलिए ठीक है, बाकी चलते हैं। भैया कैसा रहा पेपर? ठीक रहा है। ठीक है, कैसा रहा भाई पेपर? अच्छा था भैया। जी चलते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, क्योंकि क्या है परीक्षा खत्म होने के बाद बच्चे लगातार निकलते हैं, शुरुआत कर देते हैं बाहर जाने के लिए। चलते हैं और लोगों से पूछते हैं जो लोग यहाँ पेपर देने के लिए आए थे। कैसा रहा भैया पेपर? मस्त एक तरफा अच्छा रहा। मतलब किस प्रकार के सवाल? इजी था। हाँ। अभी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन था अभी। हाँ। और पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का पेपर क्या रहा है? सेम था, वैसे ही था। सेम था। और जो तैयारी कर रहे होते कोई ना, वो नहीं का है। सवाल नहीं। वैसे ही है। कुछ ऐसा एक आध सवाल बताइए ना जो मतलब पूछे गए जो एक्सपेक्ट नहीं था आ गया पेपर। नहीं, जब सब पढ़े वही आए यार। जो पढ़े भैया वही। कितने समय से मेरा पेपर? 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। इस साल निकाल रहे हैं। हाँ, निकाल रहे हैं इस बार। चलो बताइए क्या बात है। बाकी चलते हैं और जी ठीक है, बाकी पेरेंट भी कुछ खड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जी यहाँ से भी बच्चे गए हैं हाँ, पेपर। हमारे बच्चे भी गए पेपर। जी क्या बोलना चाहेंगे CGPSC पेपर जो लगातार चल रहा है, तैयारी को लेकर? अब देखिए बच्चे लोग जो है तैयारी किए होंगे, सब रिजल्ट आना चाहिए। अब हम लोग पहले से क्या बता सकते हैं कि कैसा रिजल्ट आएगा, कैसा नहीं तैयारी आएगा। करते हैं बच्चे। हाँ, बच्चे तैयारी कर रहे थे, वो इसी के मुताबिक एक सवाल ये भी आता है, जैसे पिछले वर्षों में जो घोटाला हुआ उसको लेकर बच्चों का मनोबल भी काफी डाउन हुआ था PSC पेपर को लेकर, कि इसमें दलाली होती है, घोटाला होता है एग्जाम में, तो मनोबल टूटा था। ठीक है। हाँ, अभी तो ठीक है। लोग मैंने बच्चे लोग बोल रहे थे कि आपकी बात ठीक होना चाहिए, जैसे कि अगला बार बहुत घोटाला हुआ तो सब पकड़ा गए हैं। हाँ। तब की बार अच्छा होना चाहिए। ये जांच पूरी कर रही है। तो इसी के बच्चे को खुशी मन बढ़ा है अभी, क्योंकि पेपर अच्छा होना चाहिए। ठीक ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। एग्जाम देकर निकले हैं। इसके अलावा हम आपको और साथ ही साथ डिटेल में जानकारी बताएंगे कि इस साल पेपर में क्या कुछ रहा और जो नए सवाल हैं
उसको लेकर भी बात करेंगे। अखिलेश तिवारी भी हमारे साथ में है, जो हर साल एग्ज़ाम का रिव्यू हमारे साथ में करते हैं। उनसे भी बात करेंगे और पूरी डिटेल जानकारी लेंगे कि जब एग्ज़ाम हुआ तो पिछले साल के कंपैरिजन में और इस साल क्या कुछ रहा है। अखिलेश सर, कैसा रहा एग्ज़ाम? पेपर तो अभी बच्चों से वही रिव्यू लेने के लिए आए थे। देख रहे हैं कि पेपर पिछले साल की अपेक्षा बहुत टफ आया था, लेकिन ये अच्छी बात है कि जो भी ऑथेंटिक सोर्स अगर कोई यूज़ कर रहा है या करेंट पे अगर ध्यान दे रहा है कि करंट अफेयर जैसे पंचायत का चुनाव हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये पता था कि पंचायत के चुनाव से क्वेश्चन आएंगे, उसमें अमेंडमेंट हुआ, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक चीज़ नोटिस किया गया कि एक मतलब फिक्स पैटर्न अब नहीं चल रहा है। जैसे बहुत दिन से एक ट्रेंड चल रहा था कि हिस्ट्री से मान के चलो 7-8 क्वेश्चन आना है। रेडी रहते थे। हाँ, अवेयर रहते थे, क्योंकि एक कभी भी जब CGPSC एक सिलेबस देता है तो बच्चों के लिए एक सुविधाजनक ये हो जाता है कि चलो मतलब एक देखा जाए जनरली जो इंटरव्यू में जो सेलेक्टेड स्टूडेंट वो बताते हैं कि 50 क्वेश्चन अपन CG का बना लेंगे, फिर हिस्ट्री का, कॉन्स्टी का, फिर करंट अफेयर। बट ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं चल रहा है। अभी ऐसा है कि मान के चलो रैंडमली बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पूछे गए जो बच्चों को ऐसा था कि ये सब तो क्वेश्चन अभी नहीं पूछे जाएंगे इस टाइप से, तो पेपर टफ आया है। और ये भी पैटर्न देखा गया कि जब भी इलेक्शन होता है उसके 1 साल बाद पेपर बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, और ये पैटर्न सदियों से चला आ रहा है और इस साल भी ये बना हुआ है। बच्चे तैयार रहे होंगे इस चीज़ के लिए। बच्चे तैयार तो नहीं थे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे उस हिसाब से ये लग रहा था कि जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आते हैं उसी को बहुत सारे बच्चे देख के जा रहे थे। और 1-2 शिकायत बोल सकते हैं, लेकिन पेपर तो वही है भाई। ऐसा बोला जाता है कि देवता भी उससे घबराते हैं। तो ये था कि जैसे परीक्षा देने से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अलंकरण डिस्ट्रीब्यूट हुआ, अभी चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है, फिर IPL होने वाला है, तो है ना, हाँ, नोबेल पुरस्कार हुए। तो ऐसे कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ कर आए कि भैया यहाँ से तो हमारा करंट अफेयर का क्वेश्चन फंसेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे गए। ऐसे क्वेश्चन आए हैं क्या जो देख कर लगा ये क्वेश्चन इस पर पेपर में कैसे पूछ गया? हाँ, नहीं, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब हर क्वेश्चन को देख के सरप्राइज हो रहे हैं। हाँ, जैसे अगर मान के चलो, हम लोग वही बता रहे हैं कि जनरली स्टूडेंट क्या पढ़ के जाता है कि इतना बड़ा चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है, अभी बस्तर ओलंपिक हुआ, अभी आपको पता होगा लेजेंड लोग का मैच हो रहा है, जिससे भाई तमाम बड़े बड़े प्लेयर आ रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो ये बड़ा सोचने वाला सवाल था। हाँ, ये क्वेश्चन है, जैसे पिछले बार पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, इस बार पूछा गया कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है। तो बहुत चर्चा में रहा, सबको बोला जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के जगह सरदार पटेल जी को बनना था। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हाँ, एक अमेंडमेंट आया जिसमें लग रहा था कि अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन पंचायती राज से तो आया, लेकिन राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछे गए, जिनमें से ये कि बहुत सारे राज्यपाल क्या करते, किसी चीज़ विचार नहीं कर पाते तो राष्ट्रपति के लिए उसे होल्ड कर देते। तो कौन सा आर्टिकल के तहत, क्योंकि बहुत सारे राज्य में देखा गया कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच एक टसल चल रहा है, तो उसी का नतीजा है कि दिल्ली में इस टाइप से रिजल्ट आया। तो ये बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा, तो लग रहा था हाँ, मतलब उससे रिलेटेड तो नहीं थे, बट राज्यपाल को वहां पे इंक्लूड कर दिया गया। और CGPSC है भाई, ये तो चौंकाता ही हमेशा, हाँ, सरप्राइज रहता है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो BA और BCom वाले फील्ड है, जिसका मैथ्स थोड़ा वीक रहता है, ऐसा मानते हैं, उनके लिए तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि सेकंड पेपर जो है, अभी मेरे पास पेपर मैं देख रहा हूँ, सेकंड पेपर भी बहुत ज़्यादा टफ आया है। और वो अलग बात है, वो क्वालिफाइंग रहते हैं, जो जनरल के लिए 33 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, मतलब सही करने रहते हैं, मान के चलो, मतलब 66 नंबर पाने रहते हैं, और 23 क्वेश्चन सही करने रहते हैं, जो भी रिजर्व क्षेत्र से आते, मतलब ST SC के लिए। लेकिन बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अभी देख पा रहे हैं। अभी हमारे आसपास भी 1-2 टीचर और भी मिल गए, वो हम लोग भी चर्चा यही कर रहे हैं कि पेपर का पैटर्न बदल रहा है, मतलब इन द सेंस फिक्स पैटर्न नहीं है। स्वाभाविक होगा कि पैटर्न बदलने से क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। हाँ, यही है। एक्चुअली क्या है कि कोई भी स्टूडेंट एक प्लानिंग के तहत आता है। जैसे बस एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कोई पिच है, ये पता है कि ये बैटिंग वाली पिच है, यहाँ बॉल स्विंग होती है, या मान के ऐसा है, तो हाँ, बैट्समैन के लिए अगर अच्छी पिच है, लेकिन अचानक देखते होंगे कभी कभी पिच खराब हो जाता है और बॉल घूमना चालू कर देते हैं, तो हर कोई ये बोला जाता है कि भाई, क्योंकि उन्होंने प्लानिंग तो उस हिसाब से बनाई थी। हाँ, तो ये पिच बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। लेकिन बस एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो तैयारी दुरुस्त रखिए, आने वाले बहुत सारे और एग्जाम है, कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो लिखा होगा, तो मेहनत करते रहिए, आपको जरूर पोस्ट मिलेगा। आज प्रारंभिक पेपर हुआ, इसके बाद मेंस कब है? हाँ, बहुत सारे लगभग कभी 2600 कभी 2800 या आसपास स्टूडेंट को मेंस में जाने का मौका मिलता है। उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और
इंटरव्यू का नंबर और मेंस का नंबर, ये नंबर जुड़ेगा नहीं, ये सिर्फ मेंस पेपर देने के लिए ही ये प्रीलिम्स किया जाता है। और वो जो इंटरव्यू का नंबर और मेंस का नंबर जुड़ने के बाद पोस्ट डिस्ट्रीब्यूट हुआ जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी भिलाई टाइम्स में अपनी पूरी चर्चा बताए कि उन्होंने कैसे जर्री को पूरा किए। तो हम अभी भी हाँ, करेंगे इंटरव्यू हाँ, ये और अभी जो एग्जाम हुए 246 पदों के लिए थे, हाँ। कौन कौन से पोस्ट के लिए थे? वही एक्चुअली सीजीपीएससी जो कंडक्ट कराते हैं वो डीसी हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, ऐसे तमाम बहुत सारे पोस्ट थे जिसकी जानकारी आपने ऑलरेडी पहले भी चैनल में दे चुके हैं। तो ये सब पोस्ट के लिए ये प्रीलिम्स का ही एग्ज़ाम है ना। अब इसके बाद जो भी बच्चे जाएंगे वो मेंस में बैठेंगे। मेंस का अभी ठीक आ रहा है, मतलब मेंस का जो पेपर ऐसा देखा जा रहा है जो प्रिडिक्ट रहते हैं, जो जनरली जो क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी प्रीलिम्स को बहुत टफ कर दिए इस बार, लेकिन अब देखते हैं, बनाने वाले तो बहुत अच्छा भी बनाए होंगे, बहुत सारे बच्चे से बात भी कर रहे हैं। तो एक चीज ये भी देखा गया है कि इस साल कैंडिडेट जो अभ्यर्थी उनकी नंबरिंग कम हुई है। ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन एक बिलीव सिस्टम हुआ है, क्योंकि क्या है अभी व्यापम का कैलेंडर आया, सरकार बदलती है, बहुत सारे आप ही ने खबर दिखाया कि बहुत सारे ऐसे भी अधिकारी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो कहीं ना कहीं अभी जांच भी चल रही है। तो बच्चों का बिलीव सिस्टम बढ़ता है इससे कि भाई चलो कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कभी कभी बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता और लगता है पेपर मैंने बहुत बढ़िया बनाया था, तो इसके कारण निराश हो जाते हैं। तो इस सिलसिले मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन उसका विश्वास बहुत जरूर बढ़ा होगा। बिल्कुल। जो बच्चे आज पेपर देके निकले उन लोगों को क्या बोलना चाहेंगे सर? बस वही है कि भाई तैयारी करते रहिए, क्योंकि कोई भी एक दिन में कोई भी चमत्कार नहीं होता। निरंतर धीरे धीरे प्रयास करने से ही आपको सफलता मिलेगी। आपको हिम्मत नहीं हारना है और मान के चलो घर जाकर बस जो भी आंसर आपको देखना है उसके बाद नए टास्क में लग जाना है, क्योंकि ये ऐसी है कि निरंतर प्रयास करने वाली ही प्रक्रिया, कोई भी एक दिन में चमत्कार नहीं होते इसमें। बिल्कुल सर। और लास्ट में एक बार ओवरऑल पेपर कैसा रहा उसका शॉर्ट रिव्यू बता दीजिए। शॉर्ट रिव्यू यही है कि पिछले साल जो कटअप गया था यूआर का, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो 136 था और एससी के लिए 120 था और एसटी के लिए 106 था। तो उम्मीद यही है कि तीनों क्राइटेरिया में इस बार कटअप कम होने वाला है, ये तो फिक्स है। पेपर एवरेज था? एवरेज बोल सकते हैं, लेकिन लास्ट साल के अपेक्षा कठिन था। हाँ, कठिन था। हाँ, ठीक है सर। सर ने पूरी जानकारी बता दी कि सीजीपीएससी 2025 में जब आज प्री एग्जाम हुआ तो कैसा रहा पेपर। बाकी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, जिन लोगों ने आज पेपर दिया है वो भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम कैसा रहा, आप इस एग्जाम को लेकर क्या बोलना चाहेंगे। बाकी लगातार अपडेट आपको हम बताते रहेंगे भिलाई टाइम्स के चैनल में और लगातार अपडेट बताते भी रहते